नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। हर व्यक्ति अपने जीवन में धन की स्थिति को देखना चाहता है कि उसके जीवन में कितना धन लिखा हुआ है, कमाई का कितना पार्ट उसे मिलेगा, क्या वो पैसा जो कमा रहा है वो उसे पूरा मिलेगा या नहीं, या जितना उसने कमाया है उतना खर्च हो जाएगा। इन सभी स्थितियों पर गौर करने के लिए कुंडली को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ओवरऑल आप अपने जीवन में धन की स्थितियों को अपनी कुंडली में किस प्रकार से देख सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली लेकर बैठ सकते हैं और जैसे मैं बता रही हूँ इस वीडियो में, उसी प्रकार से आप भी अपनी कुंडली का आकलन कर अपने धन की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि धन की स्थितियों को कुंडली में किन किन भावों से देखा जाता है। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली खोलें और दूसरे भाव को देखें। दूसरा भाव धन संपत्ति का, रोजमर्रा के लाभ का, आपकी मेहनत की कमाई का माना जाता है। उसके बाद में पंचम भाव, जिसे हम संतान का घर भी कहते हैं, करियर के हिसाब से भी इसे देखा जाता है। साथ ही अगर शेयर से या अचानक हम किसी चीज़ में निवेश करके उस पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ से उस धन की स्थिति को पंचम भाव से देखते हैं। तीसरा भाग्य स्थान, जिसे हम नवम भाव कहते हैं। आपकी कुंडली में जो 9th हाउस है उसे आप देखिए, उस स्थान से भाग्य का आकलन किया जाता है कि लक फैक्टर आपका कितना काम करेगा और उस लक फैक्टर से आप कितना धन अर्जित कर सकते हैं, भाग्य से आप कितना पैसा बना सकते हैं और उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्थान कुंडली का होता है 11वां स्थान, जिसे हम एकादश स्थान कहते हैं, जिसे हम लाभ भाव कहते हैं, जिससे हम हमारे जीवन का ओवरऑल लाभ की गणना करते हैं कि हमें हमारे जीवन में लाभ कैसा प्राप्त होगा। स्थायी संपत्ति, अचानक धन लाभ की स्थितियां कैसे हमें हमारे जीवन में मिलेगी। तो ये है 4 स्थान कुंडली के, जो कि हमारे जीवन में धन की स्थितियों को बताते हैं। और अगर इन 4 स्थानों का आकलन सही ढंग से कर लिया जाए तो हम हमारे जीवन की ओवरऑल धन की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन 4 स्थानों की गणना करें। अब 11वें भाव की मैं बात करती हूँ, क्योंकि ये ओवरऑल धन का स्थान माना जाता है। ओवरऑल लाभ की स्थितियाँ इससे देखी जाती है, इसे हम लाभ स्थान भी कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुंडली में लाभ स्थान में अगर कोई भी ग्रह बैठे होंगे तो वे कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि लाभ भाव एक ऐसा स्थान माना जाता है ज्योतिष में जिसमें अगर कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे वो सौम्य ग्रह हो और चाहे क्रूर ग्रह हो, वो अच्छे परिणाम यानी शुभ फल ही प्रदान करेगा। अब ग्रह लाभ भाव में जो बैठे हैं उनका प्रभाव इतना नहीं होता है जितना दृष्टियों का होता है। अब आप जानते हैं कि लाभ भाव पर अगर दृष्टि, सप्तम दृष्टि हर ग्रह की होती है, और अगर मैं दृष्टि की बात करूं तो पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हैं ना, उनको जरूर देखना होगा। यहाँ पर पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और उनकी सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर किस प्रकार से पड़ रही है, किस ग्रह की पड़ रही है, उस पर बहुत चीजें, बहुत लाभ की स्थितियां डिपेंड करती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि अगर पंचम भाव में गुरु ग्रह बैठे हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि अगर लाभ भाव पर पड़ रही है तो शानदार लाभ की स्थितियां वो व्यक्ति मान सम्मान के साथ कमाता हुआ दिखाई देगा। अब यदि इसकी जगह ही इसके विपरीत शनि अगर पंचम भाव में बैठे हैं और उसकी सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है तो लाभ की स्थितियां फ्लक्चुएशन करेगी आपके जीवन में, और बहुत मेहनत के पश्चात ही आपको लाभ प्राप्त होगा। कई बार मेहनत के अनुरूप भी आपको लाभ की स्थितियां कम देखने को मिलेगी, यानी थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में बन जाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। इस प्रकार से दृष्टियों का प्रभाव उस स्थान में बैठे ग्रहों के प्रभाव से हमेशा अधिक होता है। सबसे पहले तो ये बात। अब ये जो 4 भाव मैंने आपको बताए उसका आकलन अपन करते हैं। देखिए, धन भाव, भाग्य स्थान, पंचम भाव और लाभ भाव, यदि इसके स्वामी
एक दूसरे के साथ युति करके केंद्र स्थान में या फिर त्रिकोण में बैठे, या फिर इन स्थानों के स्वामी एक दूसरे के घर में विराजमान हो, यानी इनका इंटर एक्सचेंज हो। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाती हूं कि यदि आपके धनेश हैं शुक्र और लाभेश है शनि, और लाभ भाव में शुक्र बैठे और धन भाव में शनि बैठे, यानी इनका आपस में इंटर एक्सचेंज हो रहा है, तो ये स्थिति आपके जीवन में अपार धन संपदा, सुख और वैभव को लेकर आने वाली है। आपने जो भी मेहनत की है उसका दुगना फल आपको इस समय प्राप्त होगा। अब यही स्थिति युति में बदल जाए, ये तो हुआ इंटर एक्सचेंज, और अगर शुक्र और शनि की युति आपके केंद्र स्थान में कर्म भाव में बन रही है, यानी कोई भी चारों केंद्र स्थानों में से किसी भी स्थान पर या फिर त्रिकोण में हो जाए, तो मैं यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपके कर्म भाव में ये युति हो रही है, तो भी आपके लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखाई देगी। हमेशा आपके जीवन में लग्जरी रहेगी, सुख सुविधाएं रहेगी और लाभ आपके जीवन में अपार रहेगा। मेहनत करेंगे थोड़ी और उसका फल मिलेगा दुगुना चौगुना। ऐसी परिस्थितियां इन इंटर एक्सचेंज से होती है। उसी प्रकार से अगर धनेश का इंटर एक्सचेंज पंचमेश के साथ हो, या धनेश का भाग्येश के साथ इंटर एक्सचेंज हो जाए, या फिर धनेश और पंचमेश की युति हो जाए, या फिर अगर कुंडली में इन चारों भाव के स्वामी की केंद्र स्थान या त्रिकोण में युति हो जाए, तो वो व्यक्ति अरबों खरबों में कमाएगा। उसके जीवन में अथाह पैसा, अथाह धन संपत्ति होगी। ये स्थितियां इस प्रकार से देखी जाती है। अब मैं पॉइंट आउट करूंगी 11th हाउस को, यानी लाभ भाव को। अब यदि लाभ भाव में मेष या वृश्चिक राशि यानी 1 या 8 नंबर की राशि हो, जिसके स्वामी है मंगल, तो वो व्यक्ति कृषि से, कंस्ट्रक्शन से या फिर उच्च प्रशासनिक पदों से पैसा कमाएगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी कमाएगा। उस व्यक्ति के जीवन में वो अपनी पावर से पैसा कमाएगा, पराक्रम से पैसा कमाएगा। अब यही लाभ भाव अगर आप जो 11th हाउस है उसमें देखें 2 या 7 नंबर, यानी वृषभ या तुला राशि हो लाभ भाव की, और उसके स्वामी हैं शुक्र, तो वो व्यक्ति पत्नी से पैसा कमाएगा, यानी पत्नी के माध्यम से उसको बहुत अच्छा धन लाभ होगा। या फिर शादी के बाद, कहते हैं ना किसी का मैरिज के बाद में भाग्योदय हो जाता है, अथाह पैसा वो व्यक्ति कमाता है, तो पत्नी का भाग्य उसका साथ देगा और उसका भाग्य विवाह के बाद जग जाएगा। ससुराल वालों से उसे बहुत अच्छा धन लाभ होगा, ससुराल वालों की मदद से बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, या उनके साथ मिलकर कारोबार में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। इसके अलावा वो व्यक्ति कॉस्मेटिक आइटम से, पार्लर के काम से, ट्रैवल बिजनेस से, रेस्टोरेंट बिजनेस से, पैक्ड फूड से संबंधित बिजनेस से, कला से, फिल्म उद्योग से, फोटोग्राफी से, इन सभी कार्यों से अच्छा धन लाभ अर्जित करेगा। मान सम्मान, पद, पैसा सब प्राप्त करेगा, यानी नेम और फेम दोनों उस व्यक्ति को मिलेगा। अब अगर मैं कहूँ 3 और 6 नंबर की राशि की बात करूँ लाभ भाव में, तो 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या राशि, तो वो व्यक्ति अपनी माँ से, बहन से, बुआ से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। अब वो कैसे प्राप्त कर सकता है? तो अगर आप अपने कोई बिजनेस का नाम अपनी माँ, बहन या बुआ के नाम पर रखते हैं, या फिर उनके नाम से कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इसके अलावा टेक्निकल फील्ड, कंसल्टेंसी सर्विस, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और अकाउंटिंग वगैरह के काम से सीए, सीएस में बहुत अच्छी प्रसिद्धि आपने हासिल कर ली, उससे आप बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त करेंगे। खासकर वाणी से वो व्यक्ति बहुत अच्छा कमाएगा, क्योंकि उसकी बोली से हर व्यक्ति इंप्रेस हो जाएगा और वो व्यक्ति उससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। अब आते हैं अगर 4 नंबर यानी कर्क राशि अगर आपके लाभ भाव में हो, लाभ भाव की राशि अगर कर्क हो या फिर 4 नंबर की राशि हो, तो वो व्यक्ति धनवान लोगों के साथ रहकर उनके साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा हासिल करेगा।
पर एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर लाभ भाव में यहाँ पर चंद्रमा बैठा हो तो उस व्यक्ति के जीवन में धन का फ्लक्चुएशन हमेशा बना रहेगा। यानी धन कभी बहुत ज्यादा प्राप्त करेगा, लाभ बहुत अच्छा मिल जाएगा, कभी उसको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार की स्थितियां जीवन भर उसके लाइफ में बनी रहेगी। और भी चीज़ों को इसमें आकलन करना आवश्यक है। उसके लिए आपकी पर्सनल कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है उसके हिसाब से ये चीज़ें देखी जाएगी। अब आते हैं 5 नंबर यानी सिंह राशि। अब 5 नंबर सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। तो वो व्यक्ति राजकाज से या फिर गवर्नमेंट से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेगा, उससे बड़ी सफलता हासिल करेगा। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से या फिर गोल्ड से यानी सोने के व्यवसाय से भी वो बहुत अच्छा धनार्जन करेगा, उससे बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां उसके जीवन में बनेगी। अब आते हैं 9 और 12 नंबर की राशि से, यानी गुरु जिसके स्वामी है धनु या मीन राशि अगर लाभ भाव में होती है तो वो व्यक्ति कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट के कामों से, धार्मिक अनुष्ठानों से, यानी कोई कथावाचक हुआ या कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हुआ या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ, रिसर्च से संबंधित कामों से या फिर अपनी वाणी से बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। उसके जीवन में वो मान सम्मान भी हासिल करेगा और बहुत अच्छा धनार्जन भी करता हुआ दिखाई देगा और बहुत रेपुटेड पोजीशन में वो अपनी लाइफ में पहुंच जाएगा। अब आते हैं 10 और 11 नंबर की राशि यानी मकर और कुंभ राशि जिसके स्वामी है शनिदेव। तो वो व्यक्ति न्यायिक प्रक्रियाओं से कमा सकता है, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय हासिल करके कमा सकता है, षड्यंत्र रच के छल कपट और राजनीति के माध्यम से बहुत अच्छा धनार्जन करेगा, बहुत अच्छा लाभ वो अपने जीवन में प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो हुई लाभ भाव की बात कि लाभ भाव में अगर कोई राशि हो, जो मैंने आपको जिस नंबर की राशि बताई उसके हिसाब से वो लाभ की स्थितियों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। अब देखिए यहाँ मैं ये कॉमन आपको प्रिडिक्शन बता रही हूँ, इसमें और भी कई चीज़ें इंक्लूड होती है। दृष्टियाँ किस ग्रह की है, कौन से ग्रहों की युतियाँ है, कौन से योग बन रहे हैं, कई बार दरिद्र योग भी साथ में कुंडली में बना हुआ होता है। तो हमारे जीवन में अच्छी स्थिति में लाभ भाव का स्वामी बैठा है पर उसके बावजूद भी हम जीवन में स्ट्रगल करते चले जाते हैं। कई बार ये प्रश्न भी मेरे सामने आता है कि मेरे लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी है, लाभ भाव का स्वामी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, उसके बावजूद भी खर्च की स्थितियां क्यों उतनी है, पैसा आता बहुत है पर पैसा टिकता नहीं है। तो देखिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में कमाएंगे तभी तो खर्च करेंगे। अगर खर्च की स्थितियां हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में कमाई भी तो हो रही है। हाँ, अब उसे ठीक करने के कि भाई खर्च की स्थितियों को हम और अंकुश लगाकर लाभ की स्थितियों को बढ़ाएं, इसके लिए हमें उपाय करने चाहिए, रेमेडीज करनी चाहिए जिससे हम हमारी लाभ की स्थितियों को बना सकें और खर्च की स्थितियां कम हो सके। अब कुंडली में इन सब बातों के अलावा 2 ग्रहों को और अच्छे से ध्यान पूर्वक देखा जाता है। वे 2 ग्रह कौन से हैं जो कि लग्जरी के कारक ग्रह हैं, धनार्जन के कारक ग्रह हैं, वो है गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र की पोजीशन को कुंडली में जरूर देखना चाहिए। अगर गुरु और शुक्र की पोजीशन कुंडली में बहुत अच्छी है, शुक्र मालव्य योग बना रहा है, गुरु हंस नामक महापुरुष योग बना रहा है, लाभेश है और लाभेश लग्न में जाकर बैठा है, लग्नेश और लाभेश का इंटर एक्सचेंज हो रहा है और गुरु और शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो वे आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, लग्जरी, सुख सुविधा, संसाधन सब देंगे। क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि लग्जरी का कारक ग्रह है और गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कि व्यक्ति को दीर्घकालीन सफलता, मान सम्मान दिलवाता है। और यदि ये दोनों बहुत अच्छी पोजीशन में हो, लाभ भाव की स्थिति अच्छी हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती, अथाह धन संपदा उस व्यक्ति के जीवन में रहती है और स्थायी लक्ष्मी उसके जीवन में सदैव वास करती है। तो आज मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर सारी गणनाएं करके बताई है कि लाभ भाव, धन स्थान, भाग्य स्थान, पंचमेश से धन की स्थितियां देखी जाती है, लाभ भाव
के स्वामी कौन है उस पर भी चीज़ें डिपेंड होती है, दृष्टियाँ कौन से ग्रहों की पड़ रही है उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। परंतु आपकी पर्सनल कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, क्या ग्रह बोल रहे हैं, कौन सी युतियाँ हो रही है, ये बहुत मायने रखती है। तो यदि आप अपने ओवरऑल धन की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं कि पूरे जीवन में आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, लाभ की स्थितियों को बढ़ाकर खर्च की स्थितियों को कम करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके कुंडली विश्लेषण का लाभ जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट में उपायों पर। आज मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो कि आपके धन संपदा में वृद्धि कर सकते हैं, आपकी खर्च की स्थितियों को कम कर सकते हैं और जीवन में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति करवा सकते हैं। देखिए, सबसे अचूक उपाय है श्री सूक्त का पाठ। श्री यंत्र, श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी प्रदायक चीजें। देखिए, आपके पूजा कक्ष में सबसे पहले तो गणेश जी, माता लक्ष्मी और श्री यंत्र जरूर होना चाहिए। इसके अलावा जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके, आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक उन्नत कर सके, उन सभी सामग्री को आपको अपने पूजा कक्ष में जरूर रखना चाहिए। जैसे दक्षिणावर्ती शंख जो कि लक्ष्मी के सहोदर हैं, लक्ष्मी चरण पादुका, एकाक्षी नारियल, स्फटिक की माला, कमल गट्टे की माला, ये सब चीजें तो माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती ही है, आपके घर में रहने के लिए मजबूर करती है। पर इसके अलावा भी श्री सूक्त का अगर आप पाठ करते समय माँ लक्ष्मी पर दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरते हुए अभिषेक करें और उसके अभिषेक करते करते श्री सूक्त का पाठ करें, तो ये निश्चित रूप से आपके धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। और उसके अलावा भी एक ऐसा अचूक उपाय है जो कि अगर आप कर लें तो आपके जीवन में सदैव माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। वो है कनक धारा स्त्रोत। कनक धारा से ही आप समझ गए होंगे, स्वर्ण की धारा उत्पन्न करने वाला स्त्रोत। तो ये स्त्रोत बहुत अधिक प्रभावशाली है और कनक धारा स्त्रोत का पाठ अगर आप रोजाना नियमित रूप से स्फटिक की माला का जाप करते हुए करें तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में बना रहेगा। इसके अलावा आपके पूजा कक्ष में कुबेर यंत्र भी होना चाहिए, क्योंकि कुबेर को धन का द्वारपाल माना जाता है और धन को अगर आप स्थायी रूप से संचित करना चाहते हैं तो कुबेर यंत्र जरूर आपके पूजा कक्ष में हो, ताकि आप जैसे मैंने आपको जैसा बताया ना कि आप कहते हैं कि धन कमाया परंतु खर्च हो गया, तो वो खर्च नहीं होगा, वो धन हमेशा आपके संचित रहेगा, आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद दिलवा सकते हैं और अथाह धन संपदा आपके जीवन में आ सकती है। तो इन उपायों को आप कॉमनली रोजाना अपने जीवन में जरूर अपनाएं। पर यदि आप अपनी कुंडली के हिसाब से धन प्राप्ति के उपाय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ऐसी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर ऑल भी दबाएं ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। ये जानकारियाँ अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इनका लाभ प्राप्त हो सके। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।